यूपी में उपचुनाव है और उपचुनाव आते ही क्या हिंदू मुस्लिम से ही अब वोट मिलनी है। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कुंदरकी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों से ये कह दिया कि वक्फ की ज़मीन तुम्हारी अब सरकार कब्जा लेगी, ना दफनाए जाओगे, ना नमाज पढ़ पाओगे, ना कब्र पा पाओगे। ऐसा कहने से उनका तात्पर्य ये भी था, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि यूपी सरकार दंगाइयों में फ़र्क करती है। जिन्होंने घर चलाए उनके बिल्डोज़र और एनकाउंटर नहीं, और जिन्होंने अपना बचाव किया उनके ऊपर कार्रवाई है। तो पब्लिक क्या सोचती है, क्या ये बयान इमरान मसूद का विशुद्ध रूप से चुनावी बयान है? सर नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम मंजीत सिंह जटिया है। मंजीत जी, जो ये इमरान मसूद का मैं बयान की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको किस तरीके का ये बयान है? देखिए वे मुस्लिम है और मुस्लिम होने के साथ में वो एक सांसद भी है। एक क्षेत्र की जनता का, एक क्षेत्र का जो है हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट हाउस में वो एक मतलब क्या कहते हैं उसे, मैं सब भूल रहा हूँ, उस लोकसभा के प्रतिनिधि, लोकसभा के मैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ भी कहा जाना मायने रखता है। और लेकिन जहाँ तक लो उनका कहना है वो उनका एक निजी विचार है, वो पब्लिक का विचार नहीं है। बात रही सरकार की, सरकार कानून से बंधी हुई है, चाहे कोई सा भी बोर्ड क्यों ना बन जाओ। मैं नहीं मानता कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी वक्फ बोर्ड के रूम में मुसलमानों को नुकसान देंगे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। हाँ इतना जरूर, हाँ जहाँ तक योगी जी का मामला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी मुस्लिमों के प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके प्रति उनकी भावना स्ट्रॉन्ग है। वे किससे में क्या करेंगे उनकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड से संबंध मुझे नहीं लगता कि वो वक्फ बोर्ड के मामले में कोई हस्तक्षेप करेंगे। इमरान मसूद का बयान पूरी तरीके से चुनावी लगता है आपको? क्या मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने ये बयान दिया? नहीं देखिए, हाँ उनका इसके पीछे दोनों मकसद हैं। एक तो चुनावी मकसद भी है, क्योंकि चुनाव के समय पे कहा गया, उपचुनाव में उनके पास ही मीरापुर असेंबली है, वहाँ चुनाव है, चुनाव के हिसाब से भी कहा गया है। और हकीकत में वो मुस्लिम होने के नाते अपने समाज के प्रति चिंतित भी हैं, उनकी मानसिकता के भी चिंतित भी हैं कि ऐसा कभी हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि योगी सरकार कोई ऐसा हस्तक्षेप करेगी। तो केंद्र सरकार क्या वक्फ की सारी जमीनें खींच लेगी? आपको लगता है इमरान मसूद सही कह रहे हैं? नहीं, ज़मीन नहीं खींच सकती, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो मुसलमान सारे रोड पर उतर जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, पार्टी बेस पे उन्हें सपोर्ट करेंगे रोड पर उतरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो पाने का। अगर इमरान मसूद सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार जो ऐसे ज़मीन को हत्या लेगी, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा इस देश के संविधान में नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो संसद करती है या असेंबली हाउस में पूरे बहुमत से 2/3 आधार पर होता है, इसलिए ऐसा कहा जाना किसी भी रूम में उचित नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक भटनागर, मेरठ का निवासी हूँ। विवेक जी, अभी जो सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद ने, कुंदरकी मुरादाबाद की एक विधानसभा सीट है, वहाँ उपचुनाव है, उन्होंने ये कहा, मुस्लिम मतदाता थे काफ़ी, कि सरकार अब तुम्हारी वक्फ की सारी ज़मीनें कब्जा लेगी, ना तो कहीं नमाज पढ़ पाओगे, ना ही कहीं दफनाए जाओगे, और ना ही कहीं मजलिस कर पाओगे। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि उन्होंने ये बयान सिर्फ मुसलमानों को अपनी पार्टी की तरफ करने के लिए दिया है, या लगती है ऐसी मंशा की सरकार वक्फ की सारी ज़मीनें कब्जा लेगी? आपको क्या लगता है, किस संदर्भ में देख रहे हैं ये बयान? जी भाई साहब, 2-3 बात बताऊंगा। पहली बात तो मैं तो चाय पीने आया था, ताल लग गई, और इसे मैं अपना गुड लक मानता हूँ कि आपका ये सामने आ गया माइक और भाई साहब का ये सामने आ गया। नंबर देना, मैं अपनी क्लिप देखूँगा, है जी। 2-3 बातें मैं आपको बताऊँ। चाहे इमरान भाई कहें, चाहे कहीं और माननीय नेता कहें, धर्म को एक तरफ रख दें, हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, ऐसा सरकार की ना मंशा है, ना कर सकती है। मेरे किसी भी मुसलमान भाई की मस्जिद और उनका दफनाने की जगह इस हिंदुस्तान में किसी की इतनी ना हिम्मत है, ना हैसियत है जो छीन ले। हकीकत में ये जो बिल है, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ। जिन इमरान भाई ने कहा मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 99% लोग जो मेरे मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं, उन्होंने उस बिल को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेवल दर लेवल ऊपर के लेवल वाले नीचों का शोषण कर रहे हैं। और होता ये आया है अभी कि मुस्लिम भाइयों में भी जो तथाकथित मौलाना और मौलवी हैं, और जिनका ना कुरान से कुछ लेना, पवित्र कुरान से लेना, ना और चीज़ों से लेना, और उनके आचरण में इंसानियत और मुसलमानियत नहीं है,
वो अपने मुसलमान भाइयों को ही दबा के, उनको अंधेरे में रख के, उनको अज्ञानता में रख के और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे व्यक्तिगत रूप से लाभ ले रहे हैं। बिल सिर्फ और सिर्फ वक्फ किस लिए बना? जो पुराने समय में पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से स्थापित नियम हैं, उनके नियमों के आधार पे जैसे बना, उनके आधार पे जिस गरीब मजलूस आदमी तक, मजलूस भाइयों तक, मजलूस मेरे मुस्लिम भाइयों तक, जो गरीब मुस्लिम भाई हैं जिनको ज़रूरत है और जो वो प्रॉपर्टी उनकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकती है, उसकी तरफ एक कदम है। मैं अपने दिमाग से जितने मेरे को ज्ञान है, मैं ये बात बोलता हूँ फाइनली, ये सब बातें सिर्फ वोट की राजनीति की है, एक बात। दूसरा, हिंदुस्तान में संविधान जिंदा था, है, रहेगा। तीसरी बात, हिंदुस्तान में चाहे मोदी जी हों चाहे कोई और हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि जो वो मुस्लिम भाइयों का हक इस गलत तरीके से छीन ले। पैदा करने में, मारने में, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में और पूजा करने के लिए मंदिर में, चर्च और गुरुद्वारा और शमशान और कब्रगाह, कोई सरकार, किसी की हिम्मत नहीं किसी भी पंथ की ये चीज़ें छीन लें। अगर कोई भी सांसद भाई हो, एमएलए भाई हो, वो टेक्निकली उस चीज़ को पढ़े, उनकी पंक्तियों को ले, सुप्रीम कोर्ट जाए और जो कमेटी बनी हुई है संसद की उसके सामने जाए, एक अनपढ़ या एक ऐसे लोग जो ज्ञान नहीं ला सकते कहीं से, उनको गलत तरीके से भड़काना चाहे कोई भी हो, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान भी आते हैं, तो मुझे तो ये चुनावी बयान ही लगता है। चुनावी बयान ही लगता है जो इमरान ने दिया है। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही है कि जिस तरीके से बहराइच में दंगा हुआ, जिन लोगों ने दुकानें जलाई, घर फूके, कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। तो क्या सही कह रहे हैं वो? कार्रवाई अगर दंगाई है तो उसमें जाति नहीं देखी जानी? नहीं, कार्रवाई तो देखिए जी, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे जिसका जो भी दोष है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने दंगा किया उस पर भी और जिसने घर जलाए उस पर भी, दोनों तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इमरान मसूद के बयान को किस नज़रिए से देखते हो, जो उन्होंने कुंदरकी में ये कहा मुसलमानों के भी? मेरा तो व्यक्तिगत इमरान मसूद के लिए मेरी हम लोगों की भी टिप्पणी ये है, उनका हमेशा से ध्रुवीकरण का काम रहा है। उन्होंने हमेशा से मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करी है और मुस्लिमों के सिवा उनके पास ना कोई एजेंडा रहता है ना कुछ रहता है। समाजवादी सरकार, और विशेष तौर पे मैं इमरान मसूद के लिए कहूँगा कि वो मुस्लिमों की सरकार है और मुझे नहीं लगता कि 1% भी वो हिंदुओं के लिए बात करते हैं। हिंदुओं के किसी मुद्दे पे बात करने के लिए वो तैयार कभी होते नहीं है। कितनी भी बड़ी कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में घटना हुई है बहराइच वाली, पूरी समाजवादी मौन बैठी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिर वही चुनावी एजेंडे हैं और इनका एक तरह से मुस्लिमों को लुभाने का और उन्हें पागल बनाने का इनका एक तरीका है। ध्रुवीकरण का है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि जो इस देश में केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती रही है शुरू से, और वही ये इमरान मसूद, कांग्रेस, सपा, सब इसी काम को कर रहे हैं। केवल मुस्लिमों का तुष्टीकरण करो, हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिमों को इकट्ठा करो, यही राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लग रहा है कि उपचुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर यही करने वाली, यही करेंगे, यही इनका एजेंडा है। इसके अलावा विकास के उसके पास कोई आधार नहीं है। मोदी की कोई काट उनके पास नहीं है, केवल एक ही काट है कि हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिमों को एक करो। इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा उनके पास नहीं है। बस पॉलिटिकल बयान है, ध्रुवीकरण का ही बयान है। कुंदरकी में काफ़ी मुस्लिम वोटर हैं, तो इसी लिहाज से उन्होंने दिया होगा कि मुस्लिम इकट्ठा होकर वोट कर दें और इनकी पार्टी जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं, इस मुल्क में सही चल रहा है सब, बिल्कुल सबको इंसाफ मिल रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, योगी सरकार में सही चल रहा है। आपको लगता है कि जो इमरान कह रहे हैं वक्फ की ज़मीन सरकार कब्जा लेगी और ना कब्र के लिए जगह रहेगी ना मस्जिद के लिए जगह रहेगी? ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कब्र के लिए जगह नहीं रहेगी या वक्फ की सारी ज़मीन कब्जा लेगी, कुछ भी नहीं है। जो अब पढ़ रहे हैं लोग, इस आपत्ति मांग रहे हैं, आपत्ति जारी हैं, लोग आपत्ति दे रहे हैं। जैसा भी संशोधन होगा ठीक, अच्छा लगेगा। देश के हित में अच्छे कानून बनाएंगे, सबका देश है, सबको उस जगह मिलेगी रहने की, सबको दफनाने की जगह मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो इमरान मसूद का बयान है मुसलमानों को कि बीजेपी सरकार जो वक्फ की ज़मीन कब्जा लेगी, ना दफन के लिए ज़मीन है ना नमाज के लिए ज़मीन मिलेगी। भाई साहब ऐसा है, ये सब राजनीति फंडे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मगर ये है कि अपनी कौम को भड़काने के जो भाषण हैं वो ये देना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। चुनावी स्टंट ही नज़र आ रहा है। हाँ जी।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने बहराइच मुद्दे पर यह कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई वहां पर सरकार कर रही है, धर्म देख करके कर रही है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने जो घटना घटी उसके बाद दुकानों में आग लगाई, घरों में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी करी, एनकाउंटर उनका भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर के भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अगर कल को मस्जिद नहीं होगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे, तो आप लोग अपने क्रियाकर्म कहाँ पर करोगे। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, प्रयागराज की जनता है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, किस तरह से देखते हैं? भड़काऊ बयान है या फिर ये वोट के लिए, चूँकि चुनाव का समय है, सभा कर रहे थे इसलिए बोला है? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा बयान के बारे में मुझको नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो बदमाश हो, किसी भी जात का हो, गुंडा है, किसी भी जात का हो, बदमाश है, वो उससे जात नहीं देखी जाती। दूसरी चीज़ है कि जिसने भी ये किए हैं, घटनाएं किए हैं, उनका काउंटर हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को तो काउंटर होना भी चाहिए, वो किसी भी जात की। दूसरी चीज़ आपने पूछा कि जो मस्जिदें हैं और इमाम बाड़े हैं, इनमें क्या होना चाहिए, तो मस्जिदों में जो भी है जहाँ पर स्थापित होनी चाहिए, उनकी जो मिट्टी होती है वो कब्रिस्तान में होनी चाहिए। और नमाज की जहाँ तक बात होती है कि इमरान मसूद ने ऐसे बयान दिए हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे भड़काऊ बयान उनको नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अमन चैन चाहता है। चुनाव का मौसम है, हो सकता है चुनाव के समय कुछ ऐसी भ्रांतियाँ निकल जाती किसी के चेहरे से या किसी मुखारबिन से, लेकिन ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वक्फ बोर्ड अधिनियम जो ला रही है, उसके बाद जो है मस्जिदें नहीं होंगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे, और वो कह रहे हैं कि जो दंगा का वहाँ बहराइच में जो घटना घटी, उसमें जिन लोगों ने बाद में अगले दिन दुकानें फूकी हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पे जो मस्जिदें नहीं होंगी और कब्रिस्तान नहीं होंगे, ये कुछ दिन पहले संसद में राहुल जी ने कहा हिंदू हिंसक होता है। इस तरीके का बयान जो वहाँ पर दिया गया, उसी के लाइन में लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और उस टाइप की टेंडेंसी के लोग अब कह रहे हैं मस्जिदें नहीं होंगी और कब्रिस्तान नहीं होगा। तो ये भड़काऊ बयान वहाँ से चला और यहाँ पर एकदम सेट होने लगा। और एक चीज़ और किया, यही सेम कंटिन्यूएशन, जिस तरीके से ये मस्जिद पर बात हुई और इस पर बात हुई, हर चीज़ में संविधान लेकर के घूम रहे थे वो लोग जो कह रहे थे संविधान बदल देंगे, भाजपा वाले, उनके ही सरकार में कम से कम 27 बार संविधान बदला गया। तो ये सारी चीज़ें जब ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से शीर्ष के नेता जो स्थापित नेता अपने को कह रहे हैं, वो जब बचकानी बातें करेंगे तो लोग, आम जनता तो ऐसी बातें करेगी। तो इसलिए ऐसी बातों पर रोक ऊपर से ही होनी चाहिए। ये चुटभैये नेता चाहे जितने बड़े नेता हों अपने को कह लें, अगर वो भड़काऊ बयान दे रहे हो तो चुटभैये से बढ़ करके नहीं है। जैसा इमरान मसूद कह रहे हैं कि मस्जिदें ले लेंगे और कब्रिस्तान भी ले लेंगे, ये अभाव है जानकारी का, ऐसा कुछ नहीं है। संसद में बिल पास हो रहा है, जो एक नियम उनके यहाँ है कि हम जहाँ कहेंगे वक्फ बोर्ड ज़मीन वही है, उस नियम को हटाया जाएगा बस। कि आप कोई दावा पेश नहीं कर सकते हैं, जो दावा होगा संवैधानिक दावा होगा, आपके अदालतों में कुछ नहीं चलेगा। जानकारी का अभाव है इस तरह के बयान या फिर सियासत की मजबूरी है? नहीं, सियासत की ही मजबूरी है। कोई आदमी अगर सांसद है या विधायक है तो उसे जानकारी तो होगी, लेकिन अपनी रोटी चमकानी है, अपने धर्म के लोगों को, अपने जात के लोगों को अपने साथ खड़ा करना है, तो एक विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वही काम ये करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहे हैं। और जब ताकत दिखाने की बात आएगी तो हम बताएंगे हम 14 करोड़ हैं, हम बहुत शक्तिशाली, हम कुछ भी कर देंगे। जब कुछ लेने का मौका आएगा तो बताएंगे हम अल्पसंख्यक हैं, हमको दबा के रखा गया, हमको प्रताड़ित किया गया। यही सब बात बताकर ये सब करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए बहराइच में, जिन्होंने अगले दिन उपद्रव किया, दुकानों में आग लगाई, आगजनी करी, तोड़फोड़ करी। बिल्कुल होना चाहिए, कोई भी उपद्रव करता है, लेकिन उनसे ये पूछ लेना चाहिए कि शुरुआत किसने की थी। जैसा जैसा जो करेगा वैसे वैसे प्रसाद बटेगा। तो जिसने पहले दिन किया उसको पहले बट रहा है, जो बाद में करेगा उसको बाद में बट जाएगा। तो इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी हमारी सरकार 27 तक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में सीट बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार में आने जा रहे हैं। ये थोड़ा तसल्ली रखें, इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी का न्याय है, सबको हो, सबके साथ होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस तरह का बयान इमरान मसूद जो दे रहे हैं उसका क्या मतलब? मतलब बहुत है, वो जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सारे पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। इनको भी हिंदू मुस्लिम पे ही बोलना है। गोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई और पुलिस प्रशासन वहाँ थी, कैसे नहीं रोक पाई?
जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मारे जा रहे हैं। आज कानपुर में एक छात्रा अवस्था में पाई गई, तो कहाँ अपराध कम हुआ है? आज तक इधर के बस ये प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। जी, आपको क्या लगता है इस बयान का किस तरह से मतलब निकालते हैं आप? इमरान मसूद ने जो कहा है, देखिए वो जो बयान दिए हैं वो उनका अपना विचार है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात है तो 1937 में एक नियम आया था, उसमें जो है क्या था कि आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कोई संशोधन नहीं कर सकते। और वक्फ है क्या चीज़ ये समझ लीजिए, वक्फ हमारे जो है आबाओ अजदाद की ज़मीन है, हम लोगों ने उसको दान दिया है वक्फ के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसों के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे वो दिया, वो हमारी संपत्ति है। आपको क्या लगता है अगर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम आ जाएगा तो ये मस्जिदें कह रहे हैं ले लेंगे और कब्रिस्तान ले लेंगे, सब खत्म हो जाएगा? पहली बात तो आप देख रहे हैं पूजा अधिनियम आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पे कोई PIL नहीं सुनी जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है, जो है PIL एक्सेप्ट किया तमाम जगह, आप देख लीजिए। तो इसमें जो है संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है, नियम ही नहीं है संशोधन छोड़ दीजिए। जब ये हिंदू राष्ट्र हिंदू की बात करते हैं, मंदिरों में जो पंडा पुजारी है उनको आज तक ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और हमारे तेलंगाना में मौलवियों को पेमेंट मिल रहा है, ये हिंदू के लिए किए क्या? जी, आपको क्या लगता है जिस तरह का बयान इमरान मसूद? देखिए, इमरान मसूद बयान जो दिए हैं वो अपने हिसाब से दिए हैं। लगातार हमारे नेता प्रियंका गांधी जी भी उस पर बोल चुकी हैं कि जो ये हिंसा हो रही ठीक नहीं है। आज यह दौर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस युवाओं के हाथ में कलम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, आज उनके हाथ में तलवार और भाला थमाया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अगर लेके आएंगे तो उससे जो मस्जिदें छीन लेंगे और कब्रिस्तान छीन लेंगे। देखिए, इनका कुछ करना नहीं है। अभी देख रहे हैं लगातार इनका बस हिंसा फैलाने का काम है। ये अभी 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इनका मकसद यही है कैसे चुनाव पोलराइजेशन हो। इमरान मसूद इसीलिए बयान दे रहे हैं हिंसा फैलाने? नहीं, इमरान मसूद जी ऐसा नहीं बयान दे। अगर कार्रवाई हो रही तो सबके ऊपर होना चाहिए। देखिए, दोषी जो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अगर एक पे हो रही तो सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। अगर दोषी कोई भी है तो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। ये तो विशेष करके प्रेरित हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कोई सही चीज़ बताइए। देखिए, इमरान मसूद जहाँ राज्यसभा के सांसद हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन उठाते रहते हैं, अच्छी बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो वहाँ गए, वहाँ की क्या सिचुएशन थी उन्होंने देखा होगा, प्रतिनिधिमंडल गया होगा, उन्होंने देखा हो वहाँ की स्थिति क्या है, इस वजह से उन्होंने बयान दिया है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी तो कहा है कि जिन्होंने घटना की है उनको तो आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद जिन्होंने दुकान जलाई कुछ किया उसको भी ऊपर घटना करनी चाहिए। तो दोनों लोग ने कहा उन्होंने। इमरान मसूद ने इकलौते ही नहीं कहा। दूसरी चीज़ ये कहना चाहिए, जैसे बयान आ रहा बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, इस पर हम कहना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा बुलडोजर हो गया क्या? हर एक अधिकारी थानेदार से बात करिए, कोई बात करिए बुलडोजर कार्रवाई, मतलब न्यायालय क्या देख नहीं रहा? न्यायालय को स्वतः देखना चाहिए कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, बुलडोजर लायक है कि नहीं है। मतलब कोई मकान बना लिया, उसके पिताजी ने बनाया, बाबा ने बनाया, नक्शा पास है, सारी चीज़ है, और उसके बाद कहते हैं बुलडोजर पहुंच जाएगी। यहीं पे देख लीजिए इलाहाबाद में प्रयाग के नाम पे, प्रयाग कुंभ के नाम पे कितने बेचारे हमारे उनको तरसवो किया जा रहा है। अब